3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। किशनगढ़ में मार्बल व्यवसायी के घर पर बंधक बनाकर डकैती व फायरिंग की वारदात का खुलासा। जिला स्पेशल टीम व पुलिस थाना मदनगंज की संयुक्त कार्रवाई में 3 आदतन अपराधी गिरफ्तार, एक विधि से संघर्षरत बालक निरुद्ध। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने रविवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों के बीच गत 24 नवंबर को किशनगढ़ मदनगंज में मार्बल व्यवसायी के घर हुई डकैती की घटना का पर्दाफाश करते हुए मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना में लिप्त 3 आदतन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध भी किया गया है। राधाकृष्ण विहार 2 कॉलोनी मदनगंज निवासी मार्बल व्यवसायी सुरेश चंद्र लखोटिया ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि 24 नवंबर 2021 को सवेरे लगभग 2 बजे करीब 4 नकाबपोश व्यक्तियों ने उनके घर में घुसकर उन्हें व उनके परिवार को बंधक बनाकर घर पर फायरिंग करके लगभग 24 से 25 लाख रुपए की नकदी व सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। रिपोर्ट पर पुलिस थाना मदनगंज जिला अजमेर पर प्रकरण संख्या 348/21 धारा 458, 307, 394, 397, 398, 34 भारतीय दंड संहिता व 5/27 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अजमेर के किशनगढ़ शहर में इस तरह की सनसनीखेज वारदात होने से आमजन और व्यापारी वर्ग में घटना को लेकर भय व्याप्त हो गया, जिससे इस घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा वारदात के खुलासे के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र शर्मा व व्रता अधिकारी व्रत किशनगढ़ शहर मनीष शर्मा के निर्देशन में थाना अधिकारी पुलिस थाना मदनगंज मनी चारण के नेतृत्व में अज्ञात मुलजिमानों की आसूचना संकलन व गिरफ्तारी हेतु जिला स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम ने तरीकाए वारदात के आधार पर पूर्व चालान शुदा मुलजिमान का डेटाबेस तैयार कर सभी से पूछताछ शुरू की। टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर किशनगढ़ से सवाई माधोपुर के बीच करीब 700 सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से निरीक्षण कर घटना में प्रयुक्त वाहन का रूट विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर ब्यावर सिटी से सेदरिया पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाले यश शर्मा उर्फ बल्ला, रेगरान मोहल्ला चोटबास पुलिस थाना ब्यावर सदर निवासी विजय उर्फ विनीत व तीसरे आरोपी छिपा मोहल्ला खरवा थाना ब्यावर निवासी शैतान उर्फ अफजल चीता को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपियों को वारदात के लिए प्रेरित करने वाले घर के विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है। आरोपियों से वारदात के काम में ली गई स्विफ्ट कार व नकदी बरामद की गई है। रिमांड पर लेकर सोने चांदी के आभूषण व अन्य सामान भी बरामद किया जाएगा। पिछले महीने की 23-24 की रात्रि को मदनगंज एरिया में एक मार्बल व्यवसायी के यहाँ पे घर में घुस के डकैती घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों के द्वारा घुस के और घर में फायर आर्म का भी इस्तेमाल करके घर से कैश और पैसे लूट के लेके चले गए थे। घटना अपने आप में काफ़ी संगीन थी और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज थी और घटनास्थल पे जो अलामत थे उनको देख के किसी एक प्रोफेशनल ग्रुप का काम लग रहा था और इस बारे में एक जो टीम एक्टिविटी और उसके कारण इस घटना का खुलासा हुआ है, लगातार पीछा करने के कारण। इस घटना में ये सामने आया है कि कुछ इंटरनल हेल्प की वजह से ये घटना हुई है और कुल 4 लोगों ने बाहर से आके घटना की है। जैसे कि आपको उस समय भी विदित रहा होगा कि एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी में कुछ लोगों ने मंकी कैप वगैरह पहन के आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके लिए हमारे जो टेक्निकल टीम्स थी और बाकी सर्वेलेंस की टीम्स थी और ह्यूमन वाली टीम्स थी, उन्होंने हर एक एंगल को एनालिसिस किया, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस को एनालाइज किया उन्होंने और एनालाइज करने से एक रूट हम बना पाए गाड़ी का कि गाड़ी इस डायरेक्शन में वापस निकली है और उस डायरेक्शन में अलग अलग इनपुट्स हम लेते हुए चलते रहे। और चूँकि एक सिक्योर घर था, उसमें इतनी फोर्सिबल एंट्री के कहीं साइन थे नहीं,
तो एक एंगल ये भी साथ साथ हम काम कर रहे थे कि क्या इसमें कोई इंटरनल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पर चूंकि सेंसिटिव मामला था तो इसलिए एकदम से उस चीज़ को भी आप ना तो फोकस कर सकते हैं ना ही रूल आउट कर सकते हैं। इसलिए बहुत कॉशियस चलते हुए हम लोगों ने उस चीज़ को किया। एक एंगल बाहर के लुटेरों पे फोकस करते हुए किया और हमारा प्रयास पहले ये था कि जो इस घटना में वांछित हैं उन लोगों को हम पहले डिटेन करें और फिर उनसे पूछें कि घटना कैसे हुई है। तो इसी क्रम में चलते चलते एक इनपुट हमें मिला कि जो एक घर में जो व्यक्ति हैं जिनके कारण ये घटना हुई है उनका कोई एक नोन एसोसिएट है जिसके क्रिमिनल केसेस हैं और जो उनके टच में रहा है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आगे डेवलप किया गया। डेवलप करते करते रेगुलरली इस पे काम करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस से और टेक्निकल इंटेलिजेंस से ये चीज़ सामने आई कि पैसे की डिमांड को लेके, जिसमें वो इंटरनल व्यक्ति फंसा हुआ था, उसको लेके उसने इन लोगों को संपर्क किया और उसने फिर आगे अपने दोस्तों को संपर्क करके एक गैंग बना के इस घटना को अंजाम दिया। उनको पता था कि इस तरह की चीज़ घर में रखी हुई है। जो व्यक्ति ने सूचना दी उनको, जो उनका भांजा है, उसने उनको सूचना दी कि कैश रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, किस तरह से रखा हुआ है। क्योंकि जैसे हम भी मौके पे पहुंचे थे तो परिवार वालों की तरफ से भी ये इनपुट था कि जैसे लोगों को ये एकदम बिल्कुल नॉलेज थी कि किस जगह पे कहाँ पे जाना है उनको। दरवाजे भी अंदर से खोले गए इसी की हेल्प करने के लिए, और इसी इंटरनल हेल्प की वजह से ये घटना हुई है। इस घटना को करने में टोटल 4 लोग थे और एक ये व्यक्ति था, जिसमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम यश, विजय और शैतान है। इनके पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और इनके लूट के और इस टाइप के मुकदमे भी पूरे रहे हैं पुराने। उनके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं रिकॉर्ड को। लेकिन ये इंटरनल हेल्प के कारण ये घटना हुई है और एक व्यक्ति भी फरार है जिसको दस्तयाब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या प्लानिंग पहले? ये कुछ दिनों से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि किसी कारण से रुपए की आवश्यकता होने के कारण से जो वहाँ रहता था उसने इन लोगों को संपर्क किया और उसमें से एक को संपर्क किया और उसने आगे फिर लोगों से आगे और टच किया, जिससे कि इस घटना को किया जा सके और पैसे ले जा सकें। रिलेटिव कौन था, क्या नाम है? जो रिलेटिव है वो उनका भांजा है। मैं चूँकि नाबालिग है इसलिए बात नाम नहीं बताएंगे। सर, ये तीनों कहाँ के रहने वाले? तीनों कहाँ के रहने वाले? ये जिसमें से 2 लोग ब्यावर के हैं और 3 लोग ब्यावर के हैं, और एक जो फरार आरोपी है वो कहीं सवाई माधोपुर साइड का है, और बाकी जो नाबालिग व्यक्ति है उसको नियमानुसार निरुद्ध किया गया है और आगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। उसके भी कोई बरामदगी वगैरह? स्कूल स्टूडेंट है जी, बिल्कुल बरामद हुई है, गाड़ी बरामद हुई है, और जो उन्होंने कैश वैश लिया है वो इस घटना की पहले रेकी की थी। उन्होंने आके पहले प्लान भी किया है, सब लोग मिले हैं इससे पहले। और जैसे शुरू में एक बार ये गाड़ी आई उसमें इसने घटना नहीं की क्योंकि उस समय तक इसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था। फिर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये लोग आए हैं, घर में घुसे हैं, और ये तक बात हुई है कि इस घटना को सही रूप देने के लिए इसमें फायर भी किया जाए। और जो इंटरनल जिसकी मिलीभगत है उसने ये भी कहा कि आप मेरे पैर पे गोली मार देना ताकि ये घटना सही लगे। इस तरह की बात भी सामने। अभी हम इन लोगों का रिमांड लेंगे और ये सारी चीज़ें हम रिकवर करेंगे। होपफुली सारी चीज़ें हम जल्दी रिकवर करेंगे। एक व्यक्ति जो फरार है उसको भी शीघ्र बरामदगी अभी हो रही है, तकरीबन 225 किलो जो ग्राम्स होने की, और तकरीबन 20-21 लाख के आसपास कैश की बात है। बट चूँकि अभी बरामदगी इनसे पूरी नहीं हो पाई जितनी अभी हमारे पास टीम के थ्रू मैक्सिमम बरामदगी हम कर रहे हैं, और आगे भी जैसे हम इनका रिमांड लेंगे तो रिमांड पे बाकी बरामदगी करने की कोशिश करेंगे। जी, ये पूरा प्लान इनकी एक्टिविटी थी। ये कहाँ से जाना था, कहाँ से आना है, किस तरह रेकी करना है, किस तरह मूव करना है, वो सारी चीज़ें इनकी प्लान थी। और ये जो फ़ोन भी आपको शुरू में अगर ध्यान हो तो एक फ़ोन ये लेके चले गए थे, वो फ़ोन भी इसी प्लानिंग के तहत लेके गए थे ताकि इनको ट्रेस आउट नहीं किया जा सके। उसी प्लानिंग के तहत वो फ़ोन लेके गए थे। बाद में पुलिस ने वो फ़ोन 15 दिन के बाद बरामद किया था, लेकिन फ़ोन तब तक वाइप आउट हो चुका था और ब्रेक हो चुका था, तो रिकवर उससे नहीं हो पाया उतना मटेरियल। लेकिन हम अब FSL को उसको भेज के और रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से ये लोग नसीराबाद होते हुए और सवाई माधोपुर की तरफ गए थे।
जहाँ इन्होंने जैसे 5 हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं, उस तरीके से बराबर इन्होंने बंटवारा किया। गत 17 दिसंबर को रामगंज बाजार में आधा दर्जन दुकानों में चोरी करने वाले शातिर आखिर आए पुलिस गिरफ्त में। पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता व 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों को पकड़ने में पाई कामयाबी। गत 17 दिसंबर को परिवादी प्रवीण कुमार निवासी नई बस्ती रामगंज द्वारा रामगंज थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि रामगंज स्थित मातेश्वरी मार्केट और अरिहंत मार्केट में उनकी 5-6 दुकानों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने 1,26,000 से अधिक की नकदी, कंप्यूटर व अन्य सामान चोरी कर लिया। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत के आदेशानुसार चोरी व नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की धरपकड़ के लिए व्रत दक्षिण उप अधीक्षक मुकेश कुमार सोनी के निर्देशन में पुलिस थाना रामगंज प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक मनीराम, संदीप, नवरत्न, स्पेशल टीम के कांस्टेबल सुरेश, रामनिवास आदि की एक टीम गठित की गई, जिसने तकनीकी सहायता व 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोपी ब्यावर सदर गांव लखानी निवासी हाकम मेहरात और दक्षिण कर्नाटका बेंगलुरु निवासी MB शिवा को गिरफ्तार कर जब उनसे पूछताछ की तो दोनों ने चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया। व्रत दक्षिण उप अधीक्षक मुकेश कुमार सोनी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया। कब हुई थी घटना ये? मामला है और किसको गिरफ्तार किया? 17 तारीख की रात को यहाँ पर रामगंज बाजार में एक कॉम्प्लेक्स के अंदर चोरी की वारदात हो गई थी, जिसमें 2 चोर फुटेज में भी दिखे थे। उन्होंने काफ़ी मात्रा में पैसे और कुछ सामान भी यहाँ से चोरी करके ले गए थे। इस संबंध में श्रीमान SP साहब और एडिशनल SP साहब के निर्देशन में कई टीमों का गठन किया गया। थाना स्तर पर भी टीम का गठन किया गया और DST से भी टीम का गठन किया गया। उन्होंने अथक प्रयास कर आज लगभग 8 दिन के बाद में इस चोरी की वारदात को, जो बिल्कुल अनट्रेस्ड थी, उसको खोल दिया। मज़े की बात इसमें यह है कि मुलजिम यहाँ के लोकल नहीं थे, एक मुलजिम तो कर्नाटका का भी था, लेकिन उन लोगों को ट्रेस करने में टीम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें स्पेशल टीम से सुरेश और रामनिवास सिपाही ने बहुत मेहनत की और थाने से संदीप कांस्टेबल ने इनके साथ ही लगातार मेहनत की और इनको ब्यावर से ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में अलग अलग स्थानों पर दबिश भी दी। दबिश देके उन दोनों को दस्तयाब करके गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इन दोनों अभियुक्तों का नाम, एक तो हाकम पुत्र रुस्तम है, जो ब्यावर सदर थाना इलाके गांव लसानी के रहने वाला है। दूसरा MB शिवा है, जो बेंगलोर का रहने वाला है और कुछ ही समय पहले, लगभग 10-15 दिन पहले ही वह बेंगलोर में किसी जेल से छूटकर आया है और वहाँ पर भी वह 1 किलो चोरी की वारदात में उसने सजा पाई थी। तो कुल मिलाकर ये आतंक अपराधी है और इनके विरुद्ध अथक प्रयास कर स्पेशल टीम के सिपाही सुरेश और रामनिवास ने और संदीप ने अच्छी मेहनत की। नेगी जी ने इसको लगातार सुपरवाइज किया कि जब जब इनको ज़रूरत रही, जब जब इनको संसाधनों की ज़रूरत रही, तब तब संसाधन उपलब्ध करवाए। स्वयं भी इसको लगातार मॉनिटर करते रहे। SP साहब को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज़ सुबह शाम इसके बारे में रिपोर्टिंग लेना हमें भी मोटिवेट करता रहा और इस मोटिवेशन से ये वारदात को हम खोलने में सफल रहे। सर, दोनों लोगों ने और भी कोई वारदात की है? अजमेर में वारदात के बारे में अभी तक पूछताछ जारी है। आज इनको PC रिमांड लाया जाएगा, तो अंदेशा है कि कुछ वारदातें इन्होंने और की होगी, जिनके बारे में आगे अगर कोई बात आती है तो खुलासा किया जाएगा। बीती रात GCA चौराहे पर हुई रोड रेस की घटना, मौके पर मौजूद लोगों ने कार में की तोड़फोड़। सड़क किनारे सो रहे युवक पर कार चढ़ाकर कार चालक कार मौके पर छोड़कर हुआ फरार। बीती रात लगभग 9:30 बजे के करीब मार्टन ब्रिज से GCA चौराहे की ओर जा रही तेज रफ्तार इको स्पोर्ट्स कार ने सड़क किनारे सो रहे एक युवक पर कार चढ़ा दी। इस दुर्घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं कार चालक सहित कार में सवार 3 अन्य लोग मौका देखकर वहां से भाग छूटे। सूचना पर पहुंची क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं घायल युवक सूरज को जेएलएन अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क किनारे सो रहे 5 लोगों में से एक युवक कार की चपेट में आ गया, जबकि अन्य बच गए। कार में कार चालक सहित 3 अन्य लोग सवार थे, जो सभी नशे में थे। बहरहाल पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। अखिल भारतीय श्री दिगंबर जायसवाल जैन समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह। बिरला सिटी वाटर पार्क में 700 से ज़्यादा प्रतिभाओं को किया सम्मानित।
अखिल भारतीय श्री दिगंबर जायसवाल जैन उपरोचिया सेवा न्यास के तत्वाधान में जिले में प्रतिभा सम्मान समारोह वर्ष 2020-21 रविवार को बिरला सिटी वाटर पार्क में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जैन समाज के रत्न एवं अखिल भारतीय महापौर अध्यक्ष व नगर निगम आगरा के महापौर नवीन जैन थे, जबकि अध्यक्षता कपड़ा उद्योग सूरत के अध्यक्ष सुनील जैन ने की। सेवा न्यास के महामंत्री कमलेश जैन ने बताया कि जायसवाल जैन समाज के उन बच्चों का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने वर्ष 2020-21 एवं 21-22 में 10वीं व 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हों। वहीं प्रोफेशनल डिग्री जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्चर आदि के करीबन 700 बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, जिसमें समाज की प्रतिभाओं ने गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी है। अजमेर जायसवाल जैन समाज के अध्यक्ष सुनील जैन के मुताबिक प्रतिभा सम्मान समारोह में आए हुए अतिथियों के आवास, यातायात, भोजन आदि की समस्त व्यवस्था जैन युवा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं और एथलॉन ग्रुप के सदस्यों के सहयोग से की गई है। समारोह के प्रायोजक श्री दिगंबर जायसवाल जैन समाज केसरगंज है। 12th में और 10th में 85% से जिनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं उन सब बच्चों को सम्मानित किया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनको कैसे मार्गदर्शन दिया जाए ताकि वो देश की, समाज की सेवा कर सकें और आगे आगे पदों पर जा सकें। हमारा ट्रस्ट वैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में जुटा हुआ है। शिक्षा के लिए हम ज़रूरतमंद बच्चों को सहायता देते हैं, चिकित्सा के लिए हम जगह जगह पर कैंप लगवाते हैं। कोरोना काल में भी हमने काफ़ी लोगों की मदद की है। एक हमने कार्यक्रम चलाया था डॉक्टर साहब के द्वार। डॉक्टर साहब के द्वार में हमने जो भी पेशेंट थे जो उस टाइम घर से निकलना मुश्किल था, हमने अपने समाज के ही सेवाभावी डॉक्टर्स को लिया और हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी समाज से जिनकी समस्या होती थी लेते थे और डॉक्टर्स के थ्रू उनको उपचार कराते थे। आप यकीन मानिए कि उन बच्चों को, उन लोगों का इलाज क्लिनिक पर जाने से में जितना टाइम लगता था उससे भी कम टाइम में उनको परामर्श मिला और उनको वो सुविधाएं मिली। आज कितने बच्चों का सम्मान करा गया? आज करीब 500 बच्चों का सम्मान होने वाला है। हमारे मुख्य अतिथि श्री नवीन जी जैन महापौर आगरा हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रदीप जी जैन पीएनसी जो हमारे सेवा न्यास के अध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता कर रहे हैं। आपका नाम हुआ, क्या है उद्देश्य? देखिए, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा के द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा आयोजन अजमेर में हो रहा है और इस आयोजन में पूरे देश के सभी नगरों के ऐसे प्रतिभाशाली छात्र जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा अलग हटके किया है, उनका एक सम्मान समारोह का आयोजन, प्रतिभा सम्मान समारोह का और किया जा रहा है। प्रतिवर्ष सम्मान समारोह होता है। पिछले वर्ष कोरोना काल के कारण से नहीं हो पाया था और इस बार 2021 का यहाँ हो रहा है और इसमें जो हमारे देश के प्रतिभाशाली जो छात्र हैं जिन्होंने अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अथवा MBA अच्छे डिग्री कॉलेज में किया हो अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में आकर अपने समाज का नाम रोशन किया हो, परिवार का नाम रोशन किया हो, उन सारे बच्चों को यहाँ पर बुला के सम्मान करने का किया है और लगभग 450 बच्चे पूरे देश से यहाँ पर आए हैं, जिसमें मेरी जानकारी में आया कि 75 से अधिक बच्चे यहाँ के अजमेर के भी हैं उसमें, जिनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। मैं शुभकामना देता हूँ सारे देश के आए हुए जो बच्चे हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, वो आगे बढ़ें और अपने शहर का, अपने देश का ऐसा काम करें जिसमें देश की भलाई का काम हो, वह सब मिलकर करें। अखिल भारतीय महापौर सभा के अध्यक्ष माननीय और आगरा नगर निगम के अध्यक्ष महापौर माननीय श्री नवीन जैन जी हैं। आप स्वयं नवीन जैन जी हैं, आप हमारे चीफ गेस्ट हैं और अध्यक्षता हमारे सूरत के कपड़ा उद्योग के अध्यक्ष माननीय श्री सुनील जैन सूरत से आए हुए हैं। आपका नाम? मैं के जैन। तीर्थ नगरी पुष्कर के ब्रह्मघाट के बाहर लगा दशकों पुराना बरगद का पेड़ अचानक हुआ धराशायी। घाट के पास दुकान हुई क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं, मार्ग हुआ अवरुद्ध। रविवार को तीर्थ नगरी पुष्कर के ब्रह्मघाट के बाहर लगा दशकों पुराना बरगद का पेड़ अचानक धराशायी हो गया। वहां मौजूद एक युवक के मोबाइल में पेड़ गिरने का यह दृश्य कैद हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि भगवान का शुक्र है कि इस व्यस्ततम रास्ते पर इतना बड़ा बरगद का पेड़ गिरने के बाद भी कोई जनहानि नहीं हुई। 2 बिजली के पोल भी पेड़ के साथ आकर गिर गए, लेकिन किसी के भी करंट नहीं आया।
पेड़ के नीचे करीब 5 दुकानें हैं जिनमें मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि होने से बच गई है। पेड़ गिरने से दोनों तरफ का रास्ता अवरुद्ध हो गया। सूचना पर पहुंची पुष्कर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटाने का कार्य शुरू कर दिया। वहीं अवरुद्ध मार्ग को सुचारू करा दिया गया। घटना ब्रह्म घाट के गेट पे बहुत पुराना, वर्षों पुराना वट वृक्ष था एक, जो आज दिन में जर्जर अवस्था में होने से अचानक एक पेड़ का तना ब्रह्म घाट के मेन गेट के ऊपर गिर गया और दूसरे को फिर सावधानी से झुके हुए को नीचे गिराया गया है। नगर पालिका द्वारा उसको रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिसे साफ करवाया जा रहा है। किसी तरह कोई जनहानि नहीं हुई है।